श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी अयोध्या में सोच रहा है कि अब तो 14 वर्ष का अवधि समाप्त होने वाला है। प्रभु का कोई भी समाचार नहीं मिला, तो प्रभु क्यों न आए। जब मन में सोच आता है तो विभिन्न विचारधारा दिमाग में भी आता है। तो ये बैठकर सोचते हैं कि क्या प्रभु नहीं आने का कारण क्या हो सकता है। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, करिया मर गई। चाहे इस संकोच में वे आते नहीं और सोचते होंगे क्या, जय हम अवध कौन मुँह लाई, मैं किस मुँह लेकर अयोध्या को जाऊंगा। जय हम अवध कौन मुँह लाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई। लोग कहेंगे कि राम अपने पत्नी के कारण भाई को खो दिया। जय हम अवध कौन मुँह लाए, नारी है तू प्रिय भाई गवाई। मैंने भरत जी यह बात सोचते हैं तो जो इंग्रजी में जब कहते हैं आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ऐसे ये चिंता मग्न होकर विभिन्न चिंता करते हैं। मैंने हनुमान जी को बाण मारा था, जिसमें कार्य में सिद्धि होने का, कार्य में विघ्न होने का संभावना थी। इस दोष को विचार कर प्रभु क्या नहीं आए। और एक बात, प्रभु क्यों नहीं आए, तो पिता के बिना अयोध्या को दुख का भंडार जानकर ये नहीं आए होंगे, इसलिए कुछ भी समाचार नहीं मिला। पांचवा कारण यह है कि अथवा स्त्री हरण, उनका स्त्री हरण हुआ, इसमें उनको लाज लगा। स्त्री हरण पर लाज लगी तो इसलिए ये नहीं आएगी। और असली कारण यह भी हो सकता है कि मुझे कुटिल जानकर नहीं आए।
कि भरत जी बड़ा कुटिल है, इनके पास क्यों जाऊं। कारण कवन नाथ नहीं आए, कारण कवन नाथ नहीं आए। जानी कुटिल कीधौ मोहि बिसराए, जानी कुटिल कीधौ मोहि बिसराए। और अहल मेरा लक्ष्मण बड़ा भाग्यवान है जो श्री राम जी के पदानुरागी हुआ। अहल अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, राम पदार बिंद अनुरागी। तो श्री रामचरण के अनुरागी है लक्ष्मण, श्री रामचरण में अनुरागी है। कारण राम चरण में अनुराग होना ये सकल सुकृत कर बड़ फल हो। सकल सुकृत कर बड़ फल जितना हम पुण्य करते हैं इनका बड़ा फल कौन हो सकता है। गोस्वामी जी कहे हैं या सकल सुकृत कर बड़ फल सिय राम पद चरण स्नेहु। तो सभी पुण्य कर्म का फल का सिद्धि यही है, सीताराम लक्ष्मण के चरण में प्रेम होना। सो सुकृत के कारण इसीलिए ये पुण्य बनता है जो सीता राम के चरण में इनका मन लग गया, चरण में रहती हुआ, तो ये बिना पुण्य के बड़ा पुण्य के द्वारा ही हो सकता है। अतः यह पुण्य बनता है। इसीलिए उनको सीताराम जी की सेवा प्राप्त हुई। पर प्रभु ने मुझे कपटी और कुटिल पहचान लिया। मेरा असली स्वरूप उनको मालूम हो गया कि मैं कपटी और कुटिल हूं। इससे मुझे साथ में भी नहीं लिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना। ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी लक्ष्मण को धन्य और बड़भागी कहने का तात्पर्य लक्ष्मण सुकृति अर्थात पुण्य बनता है और राम चरणानुरागी है, इसीलिए प्रभु ने उसे साथ में ले लिया वन जाने के समय। और मुझे कपटी कुटिल चिन्ह कर संग में नहीं लिया।
अतः लक्ष्मण धन्य है, कारण उन्होंने श्री राम जी के लिए अपना प्राण तक दे दिया। मुझको चरण पीठ अर्थात पादुका की सेवा करने को मिली। भरत जी कहते हैं मुझे चरण पीठ अर्थात पादुका को सेवा करने को मिली, किंतु ये बड़भागी लक्ष्मण जी को साक्षात चरण सेवा मिला, इसीलिए ये अत्यंत बड़ा भागी। पद्म पुराण में भरत जी कहते हैं धन्या सुमित्रा सुमित्रा जी धन्य है। सुतरांग वीर सुत वीरसु, जो ऐसे लक्ष्मण जैसा वीर पुत्र को जन्म दिया। और सपति प्रिया, अपने पति को प्रिया, स्वपति प्रिया। तस्याः तनुजो, उनके पुत्र रामस्य चरण सेवते अनुपम। ये राम जी के चरण सेवा का प्राप्त हुआ, अर्थात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पुनः अहो अति सफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः, महात्मा लक्ष्मण के जन्म सफल हो गया। राममेव सदा नेति वनोपि हृष्टधीः, जो भगवान उनको वन में रहते समय भी प्रसन्न मन से उन्हीं के अनुसरण करते हैं, जो राम जी का अनुसरण करते हैं लक्ष्मण जी। राममेव सदा नेति वनमपि हृष्टोधि, प्रसन्न मन से उनके पीछे अनुसरण कर रहा है। इसीलिए भरत जी कहते हैं अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। जो किसी का पीछे बुराई करे, किसी सामने नहीं, किसी का पीछे ये बुराई करे, और किस लिए? कारण ये कपटी और कुटिल है। और मैंने क्या किया? जननी की ओर से राज्य ले लिया, स्वयं तो ननिहाल में चला गया, अपने ननिहाल के घर में तो स्वयं चला गया, और माता से कुटिलता तो कराई। अतः मैं कुटिल और कपटी हूं। प्रभु को निर्मल मन सदा प्रिय है, उनको कुटिल मन प्रिय नहीं है। उनको कुटिल मन अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए
प्रभु होने से ये तो सर्वज्ञ है, ये मेरे हृदय का अंतर्निहित कुटिलता को ये पहचान लिया, इसलिए मुझे साथ में नहीं लिया। कपटी कुटिल नाथ मोहि चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। ऐसे कपटी कुटिलों को साथ लेना नहीं चाहिए, ये शास्त्र भी कहता है। जो आगे कोमल वचन मृदु वचन बोलता है और पीछे अनहित करता है, ऐसा कुमित्र को, ऐसा जिनका टेढ़ा चाल है, आगे मीठा कथा कहता है, मधुर वचन बोलता है और पीछे इनका अपकार करता है, तो इनका सांप जैसे टेढ़ा चाल, ऐसे सांप जैसे टेढ़ा चाल वाली कुटिल का संगत छोड़ देना चाहिए, ऐसा शास्त्र सम्मत है। आगे कह मृदु वचन बनाई, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परी हरे ही भलाई। दुष्टाभार्या सठं मित्र भृत्योश्च स्तरदायक, ससर्पे च गृहे वास मृत्युरेव न संशय। इनको त्याग करना चाहिए। यदि प्रभु मेरी करनी अर्थात कार्यकलाप मेरा अवगुण को समझे तो इस जन्म क्यों 100 करोड़ कल्प तक मेरा उद्धार नहीं हो सकता। पर प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि ये सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते, ये सेवक का अवगुण को ये नहीं मानते। वे कारण ये तीन बंधु है, उनका अत्यंत कोमल स्वभाव है, अर्थात कोमल स्वभाव वाले दिनों पर सदा दया करते आए हैं। प्रभु कोमल चित दीन न परदाया, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। अपने लोग अपने भक्तों का अवगुण को ये नहीं मानते। कहा जाता है ये प्रभु का आंखों का दोष है। जैसे किसी का आंख में कुछ कुछ दोष होता है, ऐसे प्रभु के आंख में भी कुछ दोष भी है, जो भक्तों का अवगुण उनको दिखाई नहीं देता, इसीलिए ये नहीं मानते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ये जो बात भरत जी कह रहे हैं, इसका कार्पण्य भाव, कैसा कार्पण्य भाव? अत्यंत कार्पण्य भाव ये दर्शाते हुए
सोचते हैं कि मेरे सब कर्म निंदनीय है, क्योंकि मैंने एक तो पिता की आज्ञा न मानी, दूसरे माता से मातृ संबंध को त्यागा, तीसरे मेरे कारण पिता ननिहाल से ऋणिया हो गए। भरत के कारण, अगर भरत जन्म नहीं होता तो मेरे पिताजी मेरे ननिहाल से ऋणिया नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने वचनबद्ध था कि मेरे बेटी अर्थात कैकेयी के पुत्र को राजगद्दी मिलने। अगर बेटी के पुत्र न होता तो ये ऋणिया नहीं बनते। इसीलिए इत्यादि अगणित अवगुण दोष मुझ में है, तब मैं भक्त तो नहीं कहला सकता, मैं भक्त नहीं हो ही सकता, पर मैं बुराई तो हूं। तो मैंने बुराई है, तो मैंने रामदूत को बाण मारा था, हनुमान जी को। यदि हनुमान जी संजीवन लेकर समय पर न पहुंच सकते तो लक्ष्मण जी का जीवन हानि का अपराध मेरे ऊपर, और लक्ष्मण बिना श्री राम जी जीवित नहीं रहेंगे। हनि बिनु मणि, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हीं अधीना, ऐसा भगवान का वाक्य है। हे लक्ष्मण, मेरे जीवन तुम्हारे अधीन है। तब सब अवधवासी भी नहीं जिएंगे। अगर राम जी नहीं जिएंगे, प्राण त्याग देंगे, तो अवधवासी भी नहीं जिएंगे। यदि यह मेरे करनी श्री राम जी समझे तो, जो ऐसा मेरे कार्यकलाप को राम जी समझे तो 100 करोड़ कल्प तक मेरा निस्तार नहीं होगा। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। और प्रभु दीनबंधु और अत्यंत मृदुल स्वभाव, कारण इसके कारण अपने भक्तों के अवगुण को वे मानते नहीं, केवल उनके गुणों को ही स्वीकार करते हैं। इनको अवगुण को स्वीकार नहीं करते, केवल गुणों को ही मानते हैं और बारंबार याद करते हैं प्रभु के इस गुणों पर मुझे भरोसा है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अतः मेरे हृदय में यह दृढ़ भरोसा है, श्री राम जी मुझे अवश्य मिलेंगे। कारण दीनबंधु में मृदुल स्वभाव है और जन अवगुण मान न का, तो इसीलिए मुझे तो मिलना चाहिए। इसलिए श्री राम जी मुझे अवश्य मिलेंगे, क्योंकि इसका प्रमाण मुझे मंगल शकुन हो रहा है। मैं तो अधम हूं, पर अवधि बीतने पर मेरा प्राण रहेगा तो जैसे जल के बिछड़ने पर मीन मर जाता है, ये ठीक है, लेकिन जल के बिछड़ने पर मीन अगर नहीं मरता तो इनका प्रेम सच्चा नहीं, इनका प्रेम सच्चा नहीं। ऐसा भरत जी सोचते हैं, अवधि तक मेरा प्राण रहना चाहिए और
अवधि बीत जाने पर अगर मेरा प्राण रह जाएगा तो जितना अधम संसार में है वो सब अधम से मैं अग्रगण्य हो जाऊंगा, अर्थात मेरे समान अधम और कोई नहीं होगा। मोरे जिया भरोसा दृढ़ सोई, मिली गई राम सगुन शुभ सोई, मिली हई राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रहूं जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समाना। ये सब बातें इनके सोच में जो आता है, इसका कारण यह है कि भरत जी के हृदय में शंका, दैन्य भाव, चिंता, मोह, वितर्क आदि भरा है। जो इतने सारे चीज हृदय में भरेगा तो बात कैसा निकलेगा और इनका दशा क्या हो। अतः ये राम विरह सागर में डूबने जा रहे थे, राम जी का विरह सागर में डूबने जा रहे थे। उसी समय उनको डूबता हुआ, उनके डूबता हुआ प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी विप्र वेश में भरत जी के पास जहाज बनकर आ गए उनको उद्धारने के लिए। जैसे ये राम विरह सागर में डूबते न पाए। बोलिए सियावर रामचंद्र। राम विरह सागर महू, राम विरह सागर महू, भरत मगन मन होत। विप्रवेश धरी पवन सुत, आई गए जनपोत, आई गए जनपोत। अध्यात्म रामायण में यह लिखा गया कि भरत जी अग्नि प्रवेश की तैयारी कर रहे थे और सूर्यास्त की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अगर इतने समय में श्री राम जी नहीं आए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इतने में हनुमान जी उनके पास आ गए। ये अध्यात्म रामायण का ये बात है। नंदीग्रामे भरतो पूर्ण वर्षे चतुर्दशे, 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद नंदीग्रामे भरतो पूर्ण वर्षे चतुर्दशे, न आगते राघवो न आगते राघवो, बन्नी अग्नि बन्नी सन्निधो अभूत प्रवेशितुम, अभूत प्रवेशितुम प्रवेश करने जा रहे थे कि ठीक इस समय हनुमान जी आ गए। जो गोस्वामी जी लिखते हैं कि विप्रवेश धरी पवन सुत, आई गए जनपोत। यह हनुमान जी का विप्र रूप धारण करने में यह विशेष भाव है। आपने तो भाव को सुना, लेकिन और एक विशेष भाव सुनिए। भरत जी को शगुन हो रहा है, पर
हनुमान जी ने सोचा, इतना सुंदर सगुन में, वानर रूप में मैं जाऊं तो ये सगुन का अभाव हो जाएगा, क्योंकि श्री राम जी के मिलाने के लिए, राम जी को मिलाने के लिए ब्राह्मण ही अधिकारी है। वहां भरत जी राम कथा पूछेंगे और प्रवक्ता हनुमान जी राम कथा सुनाएंगे। अतः ये द्विज बनकर आए हैं। नहीं तो संजीवनी लाते समय तो ये हनुमान जी का असली रूप तो देख चुके थे। अतः रूप बदलने का प्रयोजन क्या था, इसीलिए ये विप्र रूप लेकर आए हैं। विप्र रूप धरी पवन सुत, आई गए जनुपोत, आई गए जनुपोत। भरत जी, हनुमान जी देखते हैं आकर, भरत जी राम राम रघुपति जप कर रहे, नयन कमलों से जल अर्थात प्रेमाश्रु अविरल बहाते हुए, प्रेमाश्रु बहाते हैं, कुशासन में बैठे हैं, ऐसा ये देखते हैं। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, इनके जटा मुकुट और शरीर क्षीण हो गया है। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात, स्रवत नयन जल जात। अर्थात भरत जी रात दिन बैठ बैठ कर शोक करते रहते, शोक करते रहते थे। श्री राम जी, श्री भरत जी, और भरत जी सोचते हैं तो श्री राम जी तो कुशासन पर बैठते हैं और लेटते हैं, इसी से मैं ये राजाओं का पलंग पर, कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। इसीलिए भरत जी भी वैसा करते हैं कि ये भी कुशासन पर बैठते हैं और लेटते हैं। श्री राम जी तो जटा मुकुट धारण करते हैं, अतः भरत जी भी सिर पर जटा मुकुट धारण, और ये तपस्वी के वेश हैं श्री राम जी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। और ये इसलिए ये भी करत कठिन ऋषि धर्म सनेमा, ये भी कठिन ऋषियों का धर्म को कोई पार न करते, इसीलिए इनका शरीर सूख गया। कृषतन श्री रघुवीर वियोगा। तो हनुमान जी देखते हैं, बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात, स्रवत नयन जल जात। तो हनुमान जी पहुंच गए और भरत जी का कोई खतरा नहीं, उनके प्राण का कोई खतरा नहीं।
तो ये अमृत समान वचन कहेंगे और भरत जी को अपना ऋणिया बना देंगे, जैसे राम जी भरत जी के हनुमान जी के ऋणिया हुए तो को नहीं उल्लम में ताता, ऐसे भरत जी को भी ऋणिया कर देंगे। और सीता जी भी इनके ऋणिया हो गई है, तो अभी भरत जी बाकी है, उनको भी ऋणिया कर देंगे श्री राम श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो भरत और हनुमान जी का मिलन और संभाषण ये आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।